आज हम लोग बातचीत करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स सब्जेक्ट के ऊपर 7 लैम्प्स ऑफ द एडवोकेसी जो है इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ द लॉयर। एडवोकेसी इज द बेस्ट रेस्पेक्टेड प्रोफेशन दैट इज द डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लीगल जुडिशियरी सिस्टम एज द पिलर पार्ट। ये जुडिशियरी सिस्टम का एक पिलर पार्ट है। ए गुड एडवोकेट शुड पोजेस some good qualities and the skill that enable him to the provide better benefit to the client। ये client के लिए एक बेनिफिशियरी है और सोसाइटी people who seek justice their efforts solve the conflict in the society। Judge Abbott Perry in his book The 7 Lamps of Advocacy called these important characteristics of the advocacy as the 7 Lamps of Advocacy। ये 7 Lamps of Advocacy एक important characteristics है जो एडवोकेसी में। और ऑनेस्टी, इसमें पहला पॉइंट आता है ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी। ऑनेस्टी इज़ द, हम लोग पढ़े थे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। उसी तरह ऑनेस्टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट द एडवोकेट शुड पोज एंड एडवोकेट शुड बी डिपेंडेबल रिलेबल टू everyone who seek his advice and service। The honesty of the advocate will increase his reputation or the respect in the society। ये reputation और respect को provide करता है एक एडवोकेट का। करेज, साहस करेज इज द क्वालिटी दैट इनेबल पर्सन टू द कंट्रोल फेयर इन द फेस डेंजर पेन misfortune। he should face the pressure from the outside with courage। sometimes he has to fight against it। हम लोग जब भी केस या मामला करते हैं उसमें जब क्लाइंट हम लोग का पास आते हैं तो उनका जो है अंदर जो चल रहा होता मैटर, तो उसी को एक सेफगार्ड में ले जाने की खातिर एक लॉयर के अंदर ये करेज होना बहुत ज़रूरी होता है। ही शुड नॉट फेयर अबाउट द एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल मेंबर्स पॉलिटिशियन। ही मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट। एडवोकेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ कॉम्बैट। तो इसका मतलब हम लोग जब स्टेट का अगेंस्ट में भी कभी कभी परफॉर्म करते हैं तो केस मामला लेके, तो पॉलिटिशियन का दबाव भी रहता है, तो उसी ग्राउंड में वही चीज़ को नज़र रखते हुए वो मैटर को अलग ढंग से पेश करना और अपने क्लाइंट का ऊपर फेथ दिलाना और उनको सेफ गार्ड में ले जाने की खातिर एक एडवोकेट का अंदर ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री, इट मीन्स हार्ड वर्क इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर एन एडवोकेट। हिज नॉलेज ऑफ लॉ शुड बी अप टू डेट। ही शेल नेवर बी इग्नोरेंट ऑफ द करेंट लॉ इन फोर्स। जब करेंट लॉ इन फोर्स में एक एडवोकेट हमेशा अपग्रेड लॉ की मैटर लेके उनको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर किसी लॉयर के पास अपग्रेडेशन अगर नहीं है तो वो लॉयर एक अच्छे एक्सपीरियंस और एक गुड लॉयर और गुड एडवोकेट नहीं बन सकता है। इसका बाद वाला पॉइंट है Wit means the represent idea with full confidence, cleverness with the moral spirit। This skill enables him to the represent effective argument on behalf of his client। He can make good conversation with judge, convince with the significant fact of the case। तो wit means क्या बोला? Wit means बोला represent idea, full confidence, cleverness with the moral spirit। इसका बाद वाला पॉइंट में आता है eloquency it means the fluency, tactics, force, the style using the language vocabulary is the one of the powerful weapon which an advocate should possess। Words are his key of thought। strong vocabulary give him assurance, build his self confidence और build his personality। eloquency एक एडवोकेट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एडवोकेट का सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिल्ड अप करता है हिज पर्सनालिटी। ओके, इसका बाद वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग। जजमेंट ये चीज़ अपने एक एडवोकेट और एक लॉयर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जजमेंट होने की खातिर एक लॉयर और एक एडवोकेट सही टाइम से सही डिसीजन ले पाता है। जिस तरह जजमेंट मीन्स टॉकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। दिस क्वालिटी हेल्प टू द टेक प्रॉपर नेसेसरी एक्शन ड्यूरिंग द केस एंड ट्रायल। इसका सबसे लास्ट वाला पॉइंट है फेलोशिप। इन लीगल प्रोफेशन एन एडवोकेट फाइट विद द अनदर एडवोकेट फॉर द जस्टिस बिफोर द लर्नड जज। There may be
controversy and the contradiction in their contention relating to the case, but shall never affect the fellowship. In order to maintain the fellowship, the Bar Council of the India has laid certain rules to be observed as the duty to collegius. It is the one of his prime responsibility. इसका मीन्स क्या बताया? देखो, फेलोशिप, ये फेलोशिप क्या है? मान के चलिए हम लोग जब कोर्ट के अंदर होते हैं तो एक लॉयर दूसरे अगेंस्ट पार्टी के लॉयर की साथ आर्गूमेंट में चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना क्लाइंट को जस्टिस दिलाने के खातिर आर्गूमेंट करता है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के बाहर उन लोग का जो व्यवहार है वो होता है जिस तरह फ्रेंडशिप के खातिर। तो इसी तरह अगर एक लॉयर और दूसरे लॉयर जो कोर्ट के अंदर भी जिस तरह परफॉर्म करते हैं आर्गूमेंट के खातिर, वो अगर बाहर करने लगा तो वो मिसकंडक्ट पे चला जाएगा। तो इसीलिए ये